सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पत्र करवाने जा रही हूँ। आपका पत्र है बच्चों फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। बेटा, स्कूल में अगर आप फीस नहीं भर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अपनी फ़ीस माफ़ करवानी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं हम उनको एक पत्र लिखेंगे। ठीक है, उसमें हम अपनी जो भी हमारी समस्या है वो समस्या लिखेंगे और हम क्या चाहते हैं, ठीक है, वो लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं बच्चों पत्र, इसमें देखेंगे हम। सबसे पहले आपको अपने लेफ़्ट साइड में लिखना है सेवा में। उसी के नीचे अगली लाइन में लिखना है श्रीमान मुख्य अध्यापक जी। ठीक है, उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। इसको बच्चों आप महाराजा को आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, अग्रसेन को इस तरह से दिखा सकते हैं, पब्लिक को इस तरह से, और स्कूल को स्कूल लिख सकते हैं। तो ये वाली जो आपकी लाइन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे बच्चों आपको लिखना है अपने शहर का नाम रेवाड़ी। ठीक है, फिर बिल्कुल उसी के नीचे अगली लाइन में आपको विषय लिखना है। विषय, जिस कार्य के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं वो हमें अपना कार्य यहाँ लिखना है। ठीक है, वो होता है हमारा विषय। तो हम किस लिए लिख रहे हैं पत्र, अपनी फ़ीस माफ़ करवाने के लिए। तो यहाँ आपको लिखना है फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। फीस माफ़ करवाने के लिए, हेतु का मतलब के लिए, प्रार्थना पत्र। उसके ही नीचे बिल्कुल अगली लाइन में बच्चों महोदय लिखना है। ये महोदय हम किसके लिए लिख रहे हैं, अपने हेडमास्टर सर या प्रिंसिपल सर के लिए लिखते हैं महोदय। ठीक है, फिर उसके आगे हमें अगली लाइन से शुरू करना है सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी एक चपरासी हैं। सविनय निवेदन मतलब नम्रतापूर्वक हम अपने सर को कह रहे हैं कि मेरे पिताजी एक चपरासी, चपरासी होता है बच्चों पियान। ठीक है, तो मेरे पिताजी एक चपरासी हैं। उनकी आय होती है बच्चों इनकम, कमाई। ठीक है, उनकी आय बहुत कम है, मतलब बहुत कम पैसे कमाते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, वो बच्चा जो पत्र लिख रहा है सर को, वो कह रहा है कि मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाई करना, परंतु लेकिन मेरे पिताजी मेरी फ़ीस देने में असमर्थ हैं। मेरे पिताजी मेरी फ़ीस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी कमाई, क्यों नहीं दे सकते फ़ीस, क्योंकि उनकी कमाई कम है इसलिए। अतः का मतलब बच्चों इसलिए आप मेरी फ़ीस माफ़ करने का कष्ट करें। बच्चा क्या कहेगा प्रिंसिपल सर को कि आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दें। ठीक है, तो अतः आप मेरी फ़ीस माफ़ करने का कष्ट करें। आगे देखिए बच्चों, जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, अगर आप ये मेरा काम कर देंगे कि मेरी फ़ीस माफ़ कर देंगे स्कूल में, तो आपकी बहुत कृपा होगी। फिर हम उनको थैंक यू बोलेंगे उनके काम के लिए, धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। आज्ञाकारी का मतलब होता है आज्ञा मानने वाला, कहा मानने वाला, कहना मानने वाला बच्चा। शिष्य मतलब स्टूडेंट, क्योंकि बच्चा स्कूल में प्रिंसिपल सर को पत्र लिख रहा है तो लिखने वाला जो बच्चा है वो स्कूल में क्या है, स्टूडेंट है, और उसे हिंदी में बच्चों कहते हैं शिष्य। और अगर आप लड़की हो बेटा, अगर आप लड़के हो तो आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि आप लड़की हैं तो आप लिखें, ये नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, आपको लिखना है आपकी। ठीक है, आपका की जगह क्या लिखना है आपको, आपकी। और आज्ञाकारी लड़के हैं वो आज्ञाकारी लिखेंगे, और जो लड़कियां हैं वो आज्ञाकारिणी, और शिष्य जो लड़के हैं वो शिष्य लिखेंगे, और जो लड़कियां हैं वो शिष्या लिखेंगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। फिर उसके ही नीचे आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखकर आपका जो भी नाम है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है आपकी कक्षा, कि आप कौन सी कक्षा में हैं, कौन सी क्लास में हैं, वो आपको यहाँ लिखना है।
उसके बाद लिखना होता है आपको अपना रोल नंबर, क्रमांक। ठीक है, तो जो आपका रोल नंबर है, ये जो दोनों चीज़ें हैं बेटा हम यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, इसी के नीचे लिखते जाएंगे हम। ठीक है, तो फिर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है क्लास में। फिर उसके बाद आपको दिनांक, दिनांक मतलब डेट। दिनांक क्या होती है बच्चों? तारीख। जिस दिन आप पत्र लिखते हो उस दिन का दिनांक यहाँ लिखा जाता है। समझ आया बच्चों? तो ऐसे ही आपको करना है। तो जिस दिन भी आप पत्र लिखोगे वो तारीख यहाँ पर लिखोगे। तो इस तरह से बच्चों ये पत्र है आपका फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी जो हिंदी व्याकरण की बच्चों नोटबुक है उसमें इसे लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। धन्यवाद।